नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मैं हूं रोहित वर्मा। बिहार चुनाव से कुछ महीने पहले से वहां पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। गठबंधनों में दरार पड़ने लगी, पुरानी दुश्मनी छोड़कर नई दोस्ती होने लगी। पहले जो नेता या पार्टी किसी गठबंधन का हिस्सा थे, अब वो किसी और गठबंधन में जा मिले। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में जो रिजल्ट आया था वो इसी तरह से था। कई सीटों पर भाजपा जदयू के अलावा जदयू लोजपा, हम जदयू, रालोसपा और राजद ने एक दूसरे को टक्कर दी थी। लेकिन इस बार चुनाव में गठबंधन बदलकर अब कई पार्टियां उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ चल गई हैं, यानी अपना गठबंधन बदल लिया। बिहार की राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी का कितना असर है, आइए ये समझते हैं। बिहार की राजनीति में पिछले बीते कुछ दिनों में काफी परिवर्तन देखने को मिला। लोजपा ने एनडीए से तो अपना नाता तोड़ लिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लगातार अपनी आस्था दिखा रही है। चिराग पासवान इन दिनों अक्सर कहते दिख रहे हैं कि चुनाव के बाद बिहार में लोजपा और भाजपा साथ मिलकर सरकार बनाएगी। क्या चिराग जैसा सोचते हैं वही सोच पीएम मोदी और अमित शाह की भी है? इस तरह के सवाल इन दिनों बिहार की फिजा में गूंज रही है। इसलिए हर किसी की निगाहें पीएम मोदी और अमित शाह के बयानों पर होंगी। पासवान को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, मोदी सरकार उनके बिहार के विकास के सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमित शाह के ताजा बयान में पासवान के प्रति बीजेपी के स्टैंड का इशारा समझने की कोशिश तो रही है, लेकिन पूरी तस्वीर तो तभी साफ हो पाएगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली उस इलाके में होगी जहां जेडीयू उम्मीदवार को चिराग पासवान के प्रत्याशी से चुनौती मिल रही होगी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने बिहार की 40 लोकसभा सीट में 39 सीटें जीत ली थी, जबकि कांग्रेस के खाते में एक सीट आई थी। हालांकि उसके बाद भाजपा ने झारखंड, दिल्ली और महाराष्ट्र में सत्ता गंवा दी और हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की मदद से ही सत्ता में दोबारा आ पाई। इसके अलावा बिहार में लॉकडाउन में प्रवासियों के हुजूम की घर वापसी के दौर को भी देखा है। हालांकि क्या यह मोदी की लोकप्रियता के खिलाफ पर्याप्त साबित होगा? बिहार में नीतीश का फैक्टर कितना है? नीतीश कुमार के ऊपर बात करते हैं। नीतीश कुमार चुनाव नतीजों को लेकर पूरी तरह बेफिक्र है, क्योंकि टीना यानी TINA फैक्टर में पक्का यकीन रखने वालों में से एक है वो भी। टीना यानी देयर इज नो अल्टरनेटिव फैक्टर उस स्थिति को कहते हैं जब जनता के सामने कोई और विकल्प ना हो। ऐसी मजबूरी में जनता खामियों को भी नजरअंदाज कर एक ही नेता को बार बार मौके देने को मजबूर होती है। चिराग पासवान का चुप ना होना और बीजेपी का सीधे तौर पर दखल न देना जो सबको समझ आ रहा है। दूसरों को भले लग रहा हो कि चिराग पासवान उनके खिलाफ हर तरह से धावा बोल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ऐसा कुछ भी जाहिर नहीं करते। यहां तक कि पूछने पर भी ऐसे ही संकेत देते हैं जैसे कुछ हुआ है। नीतीश कुमार को यह तो मालूम है कि बगैर बैसाखी के चुनाव में उनके लिए 2 कदम बढ़ाने भी भारी पड़ेंगे। बैसाखी भी कोई मामूली नहीं, बल्कि इतनी मजबूत होनी चाहिए तो साथ में पूरी ताकत से डटी रहे। विरोधी पक्ष की ताकत पर भी बीस पड़े। अगर वो बीजेपी को बैसाखी बनाते हैं और विरोध में खड़े लालू परिवार पर भारी पड़ते हैं और अगर लालू यादव के साथ मैदान में उतरते हैं तो बीजेपी की ताकत हवाई कर देते हैं। लेकिन राजनीति में एंटी इनकम्पेरेंसी भी कोई चीज होती है। न लालू है न पासवान है। कैसा रहेगा इस बार का बिहार चुनाव, ये भी समझ लेते हैं। बिहार के पिछले 4 दशकों के चुनाव में ऐसा पहली बार होगा कि प्रदेश के 2 सबसे बड़ी शख्सियत इस चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं करा सकेंगे। अपनी वाकपटुता और गवई अंदाज से लोगों को हंसाने में माहिर लालू, जिनकी बातें और जुमले सुनकर या उनके बोलने के अंदाज पर लोग अपनी मुस्कान न रोक पाए, ठेठ देसी अंदाज में जनता के साथ सीधा संवाद करने वाले देश के इकलौते ऐसे राजनेता लालू प्रसाद यादव 2014 की लोकसभा और 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान जमानत पर बाहर रहते हुए जमकर चुनाव प्रचार किया था।
2005 से 2015 के बीच तो ऐसा लग रहा था कि मतदाताओं पर लालू यादव का जादू खत्म हो चुका है, लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान लालू यादव की रैलियों में उमड़ी भीड़ और उस भीड़ को राजनीतिज्ञ लालू ने ऐसा मोल्ड किया कि बिहार की जनता ने एक बार फिर उन्हें सत्ता का स्वाद चखा दिया। चारा घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद लालू प्रसाद यादव पिछले 3 साल से रांची जेल में बंद हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 दूसरा मौका होगा जब लालू प्रसाद बिहार के चुनाव में मौजूद नहीं रहेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बगैर लालू यादव आरजेडी खाता तक नहीं खोल सकी। दावा यह किया गया था कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को बड़ी जीत हासिल होगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन ये सपना भी लगता है अधूरा ही रह गया, क्योंकि तेजस्वी के नेतृत्व के सवाल पर ही महागठबंधन के 3 घटक दल अब अलग हो चुके हैं। पिछले महीने लालू करीबी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने ताउम्र लालू की छाया रहने के बाद अपने जीवन के आखिरी दिनों में राजद छोड़ दिया था। धरती गूंजे आसमान, रामविलास पासवान। एक दौर था जब बिहार के हाजीपुर की धरती पर रामविलास पासवान के पैर पड़ते तो चारों ओर यही नारा गूंजता था। पासवान की खासियत रही कि वे किसी भी परिस्थिति से कभी घबराए नहीं। मुश्किलों में विकल्प निकाल लेना उनकी विशेषता थी। लालू की भाषा में ही कहें तो रामविलास पासवान जैसा मौसम वैज्ञानिक पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद बिहार विधानसभा चुनाव में अनिश्चितता का एक और तत्व शामिल हो गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि एलजेपी के निष्ठावान दलित मतदाता पासवान के बेटे तथा उनके वारिस चिराग पासवान के साथ किस तरह का जुड़ाव महसूस करते हैं। केंद्रीय मंत्री पासवान के निधन के कारण मतदाताओं के बीच हमदर्दी की भावना भी पैदा हो सकती है। एलजेपी खुद को चुनाव के बाद के परिदृश्य में बीजेपी की सहयोगी तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूद मजबूत समर्थन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। साथ ही वो जेडीयू पर लगातार निशाना साध रहे हैं। बिहार की जनता किस तरह की वोटिंग करती है, इससे सिर्फ एनडीए के स्टार प्रचारक मोदी के लिए संकेत नहीं होगा, नीतीश को भी लेकर भी स्थिति साफ हो जाएगी। परिणाम को मोदी सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था और कोरोना महामारी से निपटने और प्रबंधन के प्रतिबिंब के रूप में भी देखा जाएगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी इसकी बानगी देखने को मिल सकती है, जहां अप्रैल-मई 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा अभी से अपनी आंखें गड़ाए बैठी हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।